अस्पताल में लाल खून के काले कारोबार के खेल ने चिकित्सा महकमे के होश उड़ा दिए हैं। प्रशासन ने प्रकरण में जैसे ही लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया को दबोचा तो साफ हुआ कि सरकारी ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी होकर निजी ब्लड बैंक में सप्लाई हो रहा था। इतना ही नहीं, प्रकरण के खुलासे से दूसरे कार्मिक भी संदेह के घेरे में आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। जेके लोन हॉस्पिटल से प्लाज्मा चोरी के मामले में कई कार्मिक सवालों के घेरे में आ गए हैं। हॉस्पिटल में शनिवार को लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसका संपर्क हॉस्पिटल के पास ही एक निजी ब्लड बैंक से बताया जा रहा है। प्लाज्मा चोरी के इस खेल में एसएमएस अस्पताल से लेकर अन्य कई जगहों के कार्मिकों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि ब्लड बैंक प्रभारी सतेंद्र सिंह ने चोरी का कबूलनामा होने के 24 घंटे बाद तक प्रशासन को सूचना नहीं दी। जब फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई तो आनन फानन में सूचना प्रशासन को भेजी गई। खुद अस्पताल प्रशासन ने इसे बड़ी लापरवाही माना है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा के निर्देश पर ब्लड बैंक प्रभारी सतेंद्र सिंह को जेके लोन अस्पताल से हटाया गया। साथ ही उन्हें नोटिस देकर सूचना में देरी के लिए जवाब भी मांगा। किशन साय नाम का जो टेक्नीशियन है वो अंदर गया था, उसने बैग निकाले थे। बैग निकाल के उसको बाहर दे जाओ देखा, लेकिन बड़े किस्मत से वो वहीं पे था। तो जो तत्कालीन समय में जो हमारे थे इंचार्ज ब्लड बैंक डॉक्टर सतेंद्र जी, उन्होंने बुलाया किशन साय कटारिया को, उसे पूछा। पहले तो उसने मना किया, उसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने माना कि मैंने ही निकाले हैं, और उसमें दिखा दिया तत्परता। हमारे सतेंद्र डॉक्टर ने जाके गाड़ी से वो बैग बरामद किए। जेके लोन अस्पताल के ब्लड बैंक के स्टॉक का होगा सत्यापन। अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण को लेकर एसीएस सख्त। एसीएस शुभ्रा सिंह के निर्देश पर मुख्यालय से गठित की गई कमेटी में अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉक्टर सुशील कुमार परमार, उप वित्तीय सलाहकार सुरेश चंद जैन, अतिरिक्त निदेशक एड्स डॉक्टर केसरी सिंह, औषधि नियंत्रक प्रथम डॉक्टर अजय फाटक को किया गया है शामिल। यह कमेटी अस्पताल के ब्लड बैंक के स्टॉक का सत्यापन और ऑडिट करेगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से अनुसंधान कर 3 दिन में देगी रिपोर्ट। ब्लड बैंकों की गुणवत्ता सुधार के लिए बनेगी नई पॉलिसी। अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण को लेकर एसीएस सख्त। एसीएस शुभ्रा सिंह ने जांच कमेटी गठित करने के साथ ही दी जानकारी। सिंह ने बताया कि ब्लड बैंकों की गुणवत्ता में सुधार के प्रति विभाग गंभीर। 29 अप्रैल को ही हाई लेवल बैठक आयोजित कर लिए गए थे अहम फैसले। बैठक में राज्य के समस्त ब्लड बैंकों के गुणवत्ता सुधार एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन के लिए नई पॉलिसी के दिए थे निर्देश। साथ ही सभी ब्लड बैंकों को एक सॉफ्टवेयर से जोड़ने के भी निर्देश दिए थे, ताकि इनका रियल टाइम ऑनलाइन असेसमेंट हो सके और आमजन को ब्लड उपलब्धता की जानकारी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन ही मिल सके। उन्होंने कहा कि जेके लोन अस्पताल में सामने आए प्रकरण की गहन से होगी जांच पड़ताल। जांच में दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं, भविष्य में ब्लड बैंकों में अनियमितताएं नहीं हो, इसके लिए एक मजबूत ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही मरीजों को सुगमता पूर्वक ब्लड अवश्य उपलब्ध हो सकेगा। इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। कमेटी इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज देखेगी। इसके अलावा किस किस स्टाफ की कब कब ड्यूटी ब्लड बैंक में लगी है, इसको लेकर भी पूरा रिकॉर्ड देखकर उसकी जांच करेगी और स्टाफ के बयान और पूछताछ के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस प्लाज्मा को फार्मा कंपनियां मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के जरिए खरीदती हैं। इस प्लाज्मा से दवाइयां, प्रोटीन समेत अन्य सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। सूत्रों की माने तो लैब टेक्नीशियन कृष्णकांत कटारिया इस प्लाज्मा को चोरी करने के बाद एक निजी ब्लड बैंक को देता था। जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चुराने का प्रकरण को लेकर अस्पताल की कमेटी ने शुरू की जांच कमेटी सदस्य IHTM HOD डॉक्टर BS मीणा ने दी जानकारी। 1 लीटर प्लाज्मा 3,300 से लेकर 3,900 रुपए में बिकता है। अस्पताल द्वारा वैक्सीनेशन यूनिट को बेचा जाता है प्लाज्मा। टेंडर करके वैक्सीनेशन यूनिट को बेचा जाता है प्लाज्मा। वैक्सीनेशन यूनिट प्लाज्मा से निकालती है प्रोटीन। हर साल एसएमएस मेडिकल कॉलेज से करीब 4 करोड़ का बेचा जाता है प्लाज्मा। किसी डोनर का ब्लड कलेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले वो होल ब्लड के रूप में होता है।
उसके बाद में उसको ब्लड बैंक में लाने के बाद में उसको कंपोनेंट में सेपरेट किया जाता है। 3 तरह के कंपोनेंट मेनली बनते हैं जिनका थेरेपेटिक यूज़ है। पैक्ड आरबीसी जो कि एनीमिया में काम आती है, प्लेटलेट्स जो कि अगर शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है किसी भी कारण से, कई बीमारियों में जैसे डेंगू है तो प्लेटलेट काम आएगी। और नंबर 3 है एफएफपी जिसमें कोगुलेशन सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जितने भी कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं उसमें एफएफपी काम आता है। घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए जेके लोन अस्पताल प्रशासन ने कल देर रात पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। इसके साथ ही अस्पताल और चिकित्सा मुख्यालय के स्तर पर गठित जांच टीमों ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे। साथ ही रक्त की दलाली में लिप्त सरकारी और निजी लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश में